जय मित्रा दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 1A से। देखते हैं कितना तक आपको बता पाते हैं, समझे। देखिए आपको और हम जान लेते हैं कि एडमिशन में पार्टनर में ये आपको जो शेयर लेता है देता है, आखिर क्यों, क्या कारण है कि आपको कोई भी पार्टनर का एडमिशन होता है। तो मान लीजिए आप और हम, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन कौन कौन है, ए और बी। ए और बी जो है दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है। क्या वो आपको बिजनेस स्टार्ट किया, चलो बिजनेस बढ़िया से चल रहा था, बहुत बढ़िया से चल रहा था बिजनेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, इस दोनों को पता चला कि देखो अभी जो है ना, हमको एक बढ़िया सा आदमी की जरूरत है जो मैनेज करे। उसके लिए हम क्या करें, सी को ले लिए। बोले क्या, सी देखो तुम मेरे बिजनेस पे आ जाओ और जितना भी पैसा होगा उसका मान लो कि 1/5 हिस्सा तुमको दे देंगे या 2/5 दे देंगे। जैसे मान लीजिए 100 रुपया कमाए ना, उसका 1/5 मतलब क्या, 20 रुपया हम तुमको दे देंगे। तुम मेरे बिजनेस में आ जाओ और मेरा जो बिजनेस है उसको बढ़ा दो। तुम मैनेज करना, मैनेजमेंट करना सब कुछ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम में हमारा क्या हो जाएगा, तब कि कौन सा पार्टनर हो जाएगा, 3 पार्टनर हो जाएगा, समझे। एडमिशन कब होता है, जब हमको कैपिटल का जरूरत होगा या जब हमको अच्छा आदमी का जरूरत होगा या किसी भी कारण से, तब चेंजेज आता है। चेंजेज आता है, समझ गया। एडमिशन क्यों होता है, कैसे होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आपको पहला नंबर क्वेश्चन देते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है, अपने अनुपात को 3:2 में बांटते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी का एडमिट हुआ, सी जो आया बिजनेस में उसको 1/3 हिस्सा दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। पहले कैसे बांटता था, 3:2 में, 3:2 में बांटता था। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 2/5, आराम से लिख सकते, 3-2-5 लिख सकते हैं। देखिए न्यू पार्टनर जो आपको सी, उसको कितना दिया, 1/3 हिस्सा दिया। अब जो नया जितना भी बनेगा एक में से 1/3 हिस्सा दिया। अब हम मानते हैं, हम अब पता करते हैं कि आखिर इस दोनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ए और बी। हमको सी का तो पता चल गया कि सी बिजनेस में आया तो उसको हम 1/3 हिस्सा दे दिए नया में। लेकिन ए और बी का नहीं पता है। चलिए हम पता करते हैं। पता करने के लिए हम मान लेते हैं कि उन पूरा प्रॉफिट कितना है, 1। अब बोलिएगा एक ही क्यों मानेंगे, एक्स भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, बोल सकते हैं ना। देखिए एक्स इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए, डिजिट में नहीं चाहिए कि 50 60 70 80 90 जो रहता है उस टाइप का रहता है, तो हम एक्स मानते हैं। 100% इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमको परसेंटेज में भी नहीं चाहिए, समझे। परसेंटेज में भी हमको नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए, अनुपात में। आखिर इस दोनों का कितना अनुपात होगा, तो इसका तो पता है, 1/3 हिस्सा है। पता करना है इस दोनों का कितना हिस्सा है, कन्फ्यूजन नहीं होगी, समझिए बातों पर। ए और बी का कितना आपको जो है ना, ये आपको शेयर है, कितना आपको हिस्सा है। तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक आदमी का पता है 1/3 हिस्सा है, अब पूरा 1 हिस्सा है, समझे। तो हमको पता चल जाएगा 2/3, 1 में से 1/3 हिस्सा घटा देंगे तो हो जाएगा 2/3। 2/3 में आपको ए और बी दोनों जुड़ा हुआ है, बात समझिए। एक का पता है कि 1/3 हिस्सा है, एक में से 1/3 हिस्सा मान लीजिए एगो को पता है, तो दूसरा का पता नहीं चल जाएगा। एक इसमें से ये घटा देंगे। मान लीजिए हमको पता है पूरा 100 रुपया है, जिसमें से एक आदमी को दे दिया 20 रुपया, तो हम पता कर सकते हैं ना कि बचा हुआ पैसा कितना है, 80 रुपया है। 80 रुपया में दोनों आदमी का होगा। उसी तरीके से देख लीजिए, आपको 2/3 हिस्सा में ए और बी दोनों का है। तो पता करते हैं कि ए का कितना है 2/3 में, अब बी का कितना है। तो देख लीजिए 2/3 में ए का कितना है, बी का कितना है, किस अनुपात में बोल रहा है बना बांटने के लिए। फ्यूचर कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ना कुछ भी नहीं दिया इस क्वेश्चन में, सिर्फ बोला कि 2/3 हिस्सा ए और बी दोनों का है। तो हमको पता चलना करना पड़ेगा ना कि ए का कितना है, बी का कितना है, क्योंकि सी का तो हमको पता ही है 1/3 हिस्सा है। तो देख लेते हैं 2/3 में आपको 3/5 अनुपात जो है, देख लीजिए आपको 3/5 अनुपात किसका है, ए का। देखिए 3/5 अनुपात मतलब क्या, 3 दूना 6 और 5 के 15, 6/15 हिस्सा ए का है, किसमें, 2/3 में, समझे। देख लीजिए आपको बी में क्या हो जाएगा कि बी का शेयर क्या, आपको 2/3 हिस्सा है दोनों मिला के, उसका 2/5, उसका 2/5 क्या हो जाएगा, मतलब क्या, 4/15। ये बी का अनुपात हो, शेयर हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। अब ए का भी पता चल गया हमको, बी का भी पता चल गया। सी को देखिए 1/3 को हम 5/15 लिख सकते हैं। देखिए 1/3 को अगर ऊपर नीचे 5 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 5 अब 5 दिए 15, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि फिर से हम काटेंगे तो उतना ही आ जाएगा। आपको 5/15 लिख सकते हैं। अब बोलिएगा इसको क्यों किए, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर मतलब क्या, आपको जो हर है वो बराबर करना है, तब ना हम इसको 6:4:5 में लिख सकते हैं। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आपको हो जाएगा 6:4:5। समझिए बात यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं समझने वाली बात है। यहाँ आपको एक आदमी का, एक पार्टनर का दिया हुआ 1/3 हिस्सा है। जितना भी कमाएगा, मान लीजिए 99 रुपया कमाया तो उसका 1/3,
हिस्सा मतलब क्या, 33 रुपया ले लेगा सी। अब बचा हुआ तब मतलब कितना है, मतलब 99 में से 33 घटाना पड़ेगा तो बचा हुआ निकल जाएगा। उसी हिसाब से एक में से 1/3 हिस्सा ये ले लिया है तो आपको बचा हुआ हिस्सा कितना मिलेगा, 2/3, जिसमें से दोनों का है। बात समझिए बातों को, बात समझिए इसे। 1 का बी देखिए आपको, एल एम और एन 3 पार्टनर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 7:6:2 में बांट रहा है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वो ओ को जो है एडमिट किया, पहले से 3 पार्टनर था तो ओ को वो जो आया ओ को दिया 1/6 हिस्सा, वो जो आया उसको दिया कितना, 1/6 हिस्सा। चलिए कोई दिक्कत नहीं आपको। अब बोले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाइए। देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारा, पहले कैसे बांटते थे, 7:6:2 में। क्या इसमें से आपको एक का दिया हुआ है कि नया में जो ये आपको ओ आया तो ओ को हम 1/6 हिस्सा दे दिए, जितना भी कमाएंगे उसका 1/6 हिस्सा हम किसको दे देंगे, बी को, सॉरी ओ को। तो ओ का तो पता है हमको कितना है, 1/6 हिस्सा। हाँ, और हमको एल एम और एन का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पता है, क्यों, क्योंकि नया एक और बंदा का एडमिशन हो गया, अब इस सब का कम हो जाएगा ना, इसलिए। तो देखिए हम मान लेते पूरा एक है, लेट द प्रॉफिट भी 1, मान लीजिए तो प्रॉफिट हमारा 1 है, एक में से प्रॉफिट कितना लेगा, 1/6 हिस्सा तो कौन ले लेगा आपको बताइए, आपको ओ ले लेगा। तो बचा हुआ हिस्सा कितना बचेगा, एक में से 1/6 का हटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5/6। 5/6 में क्या बचेगा आपको, एल भी ले लेगा, एम भी लेगा और एल एन भी, तीनों का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 5/6 में। और 1/6 देखिए 5/6 में, देखिए आपको 5/6 में तीनों लेगा और 1/6 देख लीजिए आपको, देख लीजिए आपको 5/6 हो गया, 5 1 6, तब 6/6 काटेंगे तो 1 हो जाएगा ना। देखिए तो एक प्रॉफिट में से मतलब समझिए जितना भी कमाएगा उसका 1/6 हिस्सा तो ले ही लेगा, कौन, ओ। तो बचाएगा कितना, 5/6 हिस्सा बचा। उसमें कौन कौन जुड़ा है, एल एम और एन। तो देख लीजिए एल एम एन जुड़ा हुआ है, तो हमको पता करना पड़ेगा ना कि एल का कितना शेयर है उसमें से 5/6 में से, एम का कितना है, एन का कितना है। तो देख लीजिए आपको। अब बोलेगा इसको हम इससे गुना इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है कि ये आप जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा तो आप इस रेशियो में बांटे। जबकि एक क्वेश्चन में दिया है जिसका नाम है 6 नंबर में दिया हुआ, तो आप आएंगे तब समझेंगे। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम किस रेशियो में बांटते, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वाह, तो हम मानेंगे उसको जो 1/6 हिस्सा दिए वो आपको इसी रेशियो में दिए होंगे, 7:6:2 में दिए हैं। किसको, 1/6 में, समझे। देख लीजिए एल का शेयर कितना हो जाएगा, 5/6 में से 7/15 हम लिख सकते हैं, 7 और 6 13 2 15, 7/15 6/15 2/15 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 5/6 में से 7/15 घट जाएगा तब गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35/90। क्यों, 5/6 का 7/15 हिस्सा कितना हो जाएगा, 35/90। जितना छोटा अमाउंट होगा ना उतना बड़ा होते जाते रहे। देखिए 5/6 और 30/90 में कौन बड़ा होगा, आप बताइए, यही ये बड़ा होगा 5/6। देखिए अब m का देखते 5/6 इंटू 5/6 का 6/15 हिस्सा कितना हो जाएगा, 30/90। n का क्या हो जाएगा, 5/6 में से 2/15 हिस्सा मतलब क्या, 10/90। ये कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। वो का हमें पता ही है, 1/6 का हम लिख सकते हैं ना, आपको 1/6 का लिख सकते हैं हम, 15 से दोनों को तरफ गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15/90 लिख सकते हैं। इतना ऊपर नीचे से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, अगर सेम नंबर से करेंगे तब। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एल एम एन और ओ कितना हो जाएगा, 35/90, 30/90, 10/90, 15/90। मतलब क्या आपको हो जाएगा, इसको काटेंगे तो पहले तो ये आपको बराबर है तो हटा देंगे, 35 हो जाएगा 30:10:15। इसको आप काटेंगे हो जाएगा 7:6:2:3 हो जाएगा। देखिए अब आपको वर्ल्ड का सी देखिए, ए बी सी और डी 3 पार्ट में, चलिए कोई दिक्कत ना। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 4:3:2:1 में बांटा था, वैसे ही जैसे 1A और 1B बनाए हैं वैसे ये 1C भी। ई को दे रहे हैं 1/10 हिस्सा, चलिए कोई दिक्कत ना, हम दे रहे हैं तो आराम से बनाते हैं तुरंत। देखिए ये अनुपात है, हम मान लेते हैं कि आपको देखिए एक पार्टनर ई आया, ई को दी 1/10 हिस्सा, तो आपको पूरा है 1, उसमें से 1/10 हिस्सा किसको दे दिया, आपको ई को। बचा कितना, 1 में से 1/10 घट जाएगा तो 10 में से 1 घटा 9, 9/10। 9/10 में से आपको ए भी जुड़ा है, बी भी और सी भी और डी तीनों का शेयर जुड़ा हुआ है। तब देखो अब आप हटा लेते, ए का शेयर हो जाएगा 9/10 पूरा है, उसका 4/10 हिस्सा। 4/10 हिस्सा कहाँ से आया, 4 3 7 9 1 10। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता तो हम क्या मानते हैं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही दिया होगा क्या।
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम मानेंगे क्या, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आपको दिया होगा, किसको, जो नया पार्टनर आया उसको 1/10 हिस्सा। तो 36/100 जो है ना आपको ए का शेयर हो जाएगा न्यू, बी का कितना हो जाएगा 9/10 में से 3/10, 27/100, सी का कितना हो जाएगा 9/10 पूरा है उसका 2/10 हिस्सा 18/100, डी का देख लीजिए 9/10 हिस्सा पूरा है उसका 1/10 हिस्सा उनका 9/100। ये कहाँ से आया है, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10 देख लिए यहाँ से आया है, देख लीजिए। आपको 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 से ऊपर से भी गुना कर देंगे, 10 को नीचे से भी आराम से हम बोल सकते हैं ना कि 10/100। अब देखिए 100 आप सबके नीचे में आ गया, अब हम हटा सकते हैं इसको, हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 36, 27, 18, 9:10, ये हमारा हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 2 का ये देख लेते हैं। आप देखिए थोड़ा सा केस 2 में क्या हुआ भाई साहब के, देखिए केस 1 से थोड़ा सा डिफरेंस आपको केस 2 में दिया है और थोड़ा सा डिफरेंस आपको केस 3 में दिया होगा। केस 2 में देखिए आपको ये और भी 2 पार्टनर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 7:5 में बांटता है, ये सी का एडमिशन हो गया, सी का एडमिशन हो गया। अब देखिए आपको सी का जो एडमिशन हुआ तो सी क्या किया 1/6 हिस्सा लिया, लेकिन आपको यहाँ पे साफ साफ दिया है कि 1/24 ले लिया ए से, अब बी से 1/8, इसको पूरी गया 1/6। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए समझ में बहुत मस्त क्वेश्चन है ये सब। ई और डी बी 2 पार्टनर है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस अनुपात में बांटता है 7:5, इसको हम लिख सकते हैं 7/5/12, 7/12, 5/12। तो सी का शेयर जो है आपको, सी जो है आपको ए से कितना लिया 1/24, क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन आप देख लीजिए। बी से कितना लिया 1/10, 8, देख लीजिए सी का देखिए 1/24 लिया है ए से, 1/8 लिया है बी से, मतलब कितना हुआ 24, 1, 8 को कितना बार पढ़ेंगे 24 आएगा, 3 बार 8 लिखे 24, तो 4/24 तो हम लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। देखिए 1/6 हिस्सा लिया है ना, 1/6 हिस्सा लिया है, लेकिन किससे 1/24 लिया है ए से, 1/8 लिया है बी से। तो देख लीजिए आपको ए का कितना शेयर हो जाएगा आपको, देखिए ये ए का पहले था 7/12, उसमें से 1/24 हिस्सा ले लिया है, देख लीजिए अब कितना बचेगा 13/24, माइनस कर देगा आपको आता होगा 12/24 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 12 को कितना बार पढ़ेंगे 24 आएगा 2 बार, 7 × 14 में से 1 घटता है 13/24 हिस्सा हो जाएगा ए का। बी का देख लेते आपको पहले था 5/12 क्या, उसमें से देखिए 1/8 हिस्सा जो है ना ये आपको सी को दे दिया, 1/8 हिस्सा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 10 में से 3 घटा 7/24, 7/24 हिस्सा कितना किसका हो जाएगा बी का। सी का पहले दिया 1/6, 1/6 हिस्सा देखिए हम बता दिए ना, उसको हम अगर 4 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 4/24 हो जाएगा, 6 × 24 हो जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी और सी, देखिए आप 13/24, 7/24 और 4/24 को हम लिख सकते हैं 13, 7, 4 आराम से लिख सकते हैं, क्यों कि डिनोमिनेटर मेरा सेम है इसलिए। 2 का बी नंबर देखते हैं आपको क्या है, इसमें भी सेम है यार, थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ, एकदम मस्त क्वेश्चन है। टू भी थोड़ा यहाँ पे देखिए अंकित और बसंत एकदम 2 पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 बांटता है। गोविंद का एडमिशन कर लिया, उसको 1/5 हिस्सा दे दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। गोविंद को दिया तो लेकिन किस अनुपात में, तो 2:3 में, मतलब क्या ये दोनों दिया 2:3 में, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया है कि किस अनुपात में देगा 1/5 हिस्सा, तो 2:3 में, और नहीं दिया रहता तो हम किस अनुपात में मानते 3:2, जो कि इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, गोविंद को शेयर दिया, पहले बांटा था अंकित और बसंत 3:2 में, क्वेश्चन में दिया 3:2 को हम लिखते 3/5, 2/5। अब क्या बोल रहा है, गोविंद को तो 1/5 हिस्सा दिए, लेकिन आपको 1/5 हिस्सा में से आपको क्या किए दिए, लेकिन 2:3 के रेशियो में, मतलब क्या 2/5 हिस्सा दिया होगा आपको अंकित दिया, और आपको 2/3 हिस्सा कौन दिया आपको बसंत दिया। बात समझिए 1/5 हिस्सा का 2/3 हिस्सा, 1/5 जो दिया उसका 2/5 हिस्सा जो है आपको कौन दिया अंकित दिया, मतलब क्या गुना कर देंगे 2/25 हो जाएगा। 1/5 हिस्सा दिया उसका 3/5, 1/5 का 3/5 हो जाएगा कितना आपको, तो हो जाएगा 3/25, वो आप किसको दिया बसंत को दिया। समझे, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/5 हिस्सा दिया, 1/5 का 2/5 हिस्सा बोल रहा है कौन दिया अंकित, और 3/5 हिस्सा दिया कौन, तो आपको बसंत दिया।
1/5 का। जैसे 100 रुपया का नहीं बोलते कि 5% वो देगा, 2% ये देगा, उसी तरीके से देखिए अंकित का शेयर कितना हो जाएगा। देखिए पहले बांटा था 3/5 में, उसमें से देखिए आपको 2/25 हिस्सा दे दिया किसको, गोविंद को। कौन दिया, अंकित। उसका घट जाएगा 13/25 हिस्सा किसका हो जाएगा, अंकित का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बसंत का देख लेते हैं, 2/5 पहले बांटता था क्या, उसमें से 3/5 हिस्सा जो है ना आपको दे दिया, तो बचा कितना, 10 में 3 घटा 7, 7/5 हिस्सा किसका हो जाएगा, बसंत का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। गोविंद का देखिए आपको 1/5 है, आपको 1/5 हिस्सा लिया ना, हमको 25 बनाना है, नीचे में 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5/25 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। क्यों, क्यों अगर ऊपर नीचे में एक ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है या डिवाइड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 5/25 देखिए आपको, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंकित, बसंत और गोविंद का कितना हो जाएगा, 13/25, 7/25 और 5/25, 13:7:5 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आपको 3 का भी देख लो, आपको 3 का भी देख लो। आपको एक्स और वाई तो पार्टनर है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस अनुपात में आते हैं, 2:3 में। जेड का एडमिशन हुआ जिसको जो है ना आपको 2/5 हिस्सा दिया, लेकिन हाँ देखिए आपको सॉरी 3 का ए बताएंगे ना, 3 का ए सॉरी, पी और क्यू दो पार्टनर है, क्या अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 पर बांटता है। ये क्या हुआ, आर एक बंदा को ले आया लेकिन 1/3 हिस्सा उसको दिए, बोलो आ जाओ, हम बोले कि आ जाओ, तुम आर को बोले कि आ जाओ, तुमको हम 1/3 हिस्सा देंगे, लेकिन वो पी पूरा दे देगा, अपने हिस्से का पी पूरा दे देगा। क्यों बोला हम नहीं देंगे भाई, तुम बुलाओ, तुम्हारा मतलब है मेरा को उससे कुछ लेना देना नहीं, तो जिस भी कारण से बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 3 का ए में देख लीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले बांटता था आपको किस में, 2:1 में, इसको हम लिख सकते 2/3 1/3 लिख सकते हैं, 110% लिख सकते हैं। देख लीजिए आप, आपको पी का शेयर कितना हो जाएगा, आपको पी का शेयर कितना हो जाएगा, आपको पी ने दे दिया आपको 1/3 हिस्सा। देखिए आपको पहले तक पी का कितना 2/3, उसमें से 1/3 हिस्सा दे देता है, किसको दे देता है, आपको नया पार्टनर आर को दे देता है। देख लीजिए उसका घट जाएगा, तो अब नया में कितना बचेगा, सिर्फ उसके पास 1/3। क्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू बोलेगा भाई हम देखो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, अब तुम आओ जाओ कोई आए जाए हमसे नहीं लेना, हम जितना कमा रहे थे उतना ही हम कमाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ज़्यादा ना कम। ये बंदा सब सही है, एकदम आलसी है, वही बंदा सब रहता है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो जाएगा। 3 का ए हो गया, 3 का बी में देख लीजिए आप, 3 के बी में भी कुछ नहीं है। देखिए एक्स वाई दो पार्टनर अपने अनुपात 2:3 में बांट रहा था, क्या जेड का एडमिशन कर लिया, जेड का एडमिशन किया तो उसको 2/5 हिस्सा दिया, जो कि पूरा वो वाई दिया, एक्स नहीं दिया कुछ हो। तो देख लीजिए ये तो और आसान है। देखिए 2:3 में बांटता था, उसको हम लिख सकते हैं 2/5 3/5 लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। एक्स का शेयर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्स कुछ भी नहीं दिया, समझे, जेड आया तो कुछ नहीं दिया, दिया कौन, तो वाई। पहले का वाई का घटना था 3/5 था, उसमें से 2/5 हिस्सा दे दिया, मतलब क्या 1/5 हिस्सा अब जो है सिर्फ और सिर्फ वाई का रहेगा। जेड का शेयर देख लीजिए आपको 2/5 आया तो 2/5 हिस्सा लिया, एक्स वाई जेड का कितना हो जाएगा आपको 2/5 1/5 और 2/5 को हम लिख सकते 2:1 आराम से लिख सकते हैं। 3 का सी देखिए आप, आपको 3 का सी देखिए आप, आपको एल और एम दो पार्टनर है, समझे, देखिए और आपको अपने अनुपात है तो 3:2 में बांटते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एन का एगो एडमिशन हुआ, एगो बंदा का एन का, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसको कितना दे रहे हैं 1/5, जो कि पूरा एल दे रहा है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत, सेम क्वेश्चन है भाई साहब, सेम क्वेश्चन है सेम। 3 का सीन देखिए, अपने अनुपात को 3:2 में बांटता था, इसको हम 3/5 2/5 लिख सकते हैं। क्या एल का शेयर देखिए 3/5 था, उसमें से 1/5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल का शेयर 2/5 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा आपको 2/5 हो जाएगा। एम का शेयर देखिए 2/5, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई एम में, क्योंकि एम पे डिपेंड करता है। एल का पहले था 3/5, अब दे दिया 1/5, तो अब बचेगा सिर्फ और सिर्फ उसके पास कितना 2/5, और एन का शेयर कितना हो जाएगा 1/5। तो हम बोल सकते हैं एन का शेयर तो है क्या, नया में है क्या, शेयरिंग रेशियो ऑफ एल एम एंड एन
क्या हो जाएगा 2:5:2/5 इसको हम लिख सकते 2:2:1 आराम से लिख सकते हैं भाई साहब, आराम से लिख सकते हैं। तरीका सी देखिए 4 का देखिए भाई क्या होता है कि देखिए देखिए बाबू कि राधा और गीता दो पार्टनर है, चलिए कोई दिक्कत है, अपना अनुपात को 3:2 में बांट रहा है। यहाँ पे देखिए एक और लड़की का एडमिशन हो गया, एडमिशन मतलब लड़की आ गई बिजनेस में। देखिए इसको ज़्यादा दे दिया यार, सबसे ज़्यादा अभी तक जितना पढ़े हैं लड़की आया था 1/8 हिस्सा दे दिया आपको, दे दिया, लेकिन इच पार्टनर दिया, प्रत्येक पार्टनर 1/8 हिस्सा दिया आपको। किसको? राधा और गीता दोनों दिया, किसको? सीमा को। उसके बाद क्या बोला, न्यू प्रॉफिट से रेशियो निकालिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1/8 हिस्सा दोनों दे दिया। देखिए 1/8 हिस्सा जो है ना आपको राधा भी दिया, 1/8 हिस्सा गीता भी दिया, तो आपको सीमा का कैपिटल कितना हो जाएगा? आपको सीमा का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए राधा का पहले देख लेते हैं, पहले था 3:1 को हम लिख सकते 3/4 1/4 आराम से लिख सकते भाई, आराम से। देखिए 3/4 था, उसमें से 1/8 हिस्सा किसको दे दिया? सीमा को दे दिया। तो अब बचेगा कितना उसके पास? सिर्फ और सिर्फ 5/8 हिस्सा निकालना आता होगा, 6 में से 1 कट जाएगा तो 5/8। गीता का था कि कितना पहले? 1/4 था क्या? देखिए उसमें से 1/8 हिस्सा दे देगा, तो बचेगा कितना आपको? 1/8 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ गीता को बचेगा। और सीमा का कितना हो जाएगा? 1/8 हिस्सा राधा से लिया और 1/8 हिस्सा किससे लिया? गीता से। उसको जोड़ देंगे तो 2/8 हिस्सा जो है इसका हो जाएगा सीमा का। बात समझे? राधा गीता एंड सीमा का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:1:2 क्या लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि नीचे में सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम क्या कर देंगे? लिख सकते हैं इसे। समझे क्वेश्चन? अगर आप समझ जाइएगा ना आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर तक आपको बताइए दिए हम शायद, 5 नंबर आप बताएंगे, 5 नंबर आप बताएंगे। देखिए 5 और 6 बताइए देते आपको पूरा। देखिए आप राधा राम और श्याम दो पार्टनर अपने अनुपात को 3:2 में बांट रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दे एडमिट घनश्याम, चलिए एज अ न्यू पार्टनर, देखिए नया पार्टनर घनश्याम को एडमिट किया, तो राम जो है ना आपको 1/4 हिस्सा दे दिया, क्या? अपने शेयर का, अपना शेयर का 1/4 हिस्सा नहीं दिया, एक अपना शेयर का 1/4 हिस्सा, जो कि हमको पता नहीं कितना होगा उसका शेयर का। और श्याम दे दिया अपने शेयर का 1/3 हिस्सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पहले किस रेशियो में बांटते थे? राम श्याम 3:2, इसको हम लिख सकते हैं 3/5 2/5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। घनश्याम को दिया, लेकिन अपने हिस्से का कितना दे दिया? अपना हिस्सा का 1/4 हिस्सा, अपने शेयर का 1/4 हिस्सा। देखिए अपने शेयर, अपना शेयर कितना है? 3/5, उसका 1/4 हिस्सा दिया है। 3/5 है ना उसका अपना का 1/4 हिस्सा दिया है, मतलब क्या 3/20 हिस्सा दिया है राम। अब देखिए आपको इसका अपना कितना है? श्याम का 2/5, 2/5 का 1/3 हिस्सा बोला देंगे, 2/5 का 1/3 हिस्सा, 1/3 बोले 2/5 का जो है ना 1/3 हिस्सा जो हमारा पूरा है 2/5, उसका 1/3 हिस्सा हम श्याम को घनश्याम को दे दिए, तो कितना हो जाएगा उसका 1/3? 2/15। हाँ देख लीजिए आपको राम का शेयर कितना हो जाएगा? फिर पहले था 3/5, कहाँ से था? यहाँ से था। अब देखिए 3/20 हिस्सा जो है ना आपको किसको दे देता है? घनश्याम को। देखिए घट जाएगा, तो 5 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 5 को कितना पढ़ेंगे तो 20 है, 4 12 में से 3 घट जाएगा, कितना हो 9/20। श्याम को क्या हुआ? पहले था 2/5 क्या, अब उसमें से 2/15 हिस्सा घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 में आप हो जाएगा 4/15, 5 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 को कितना पढ़ेंगे तो 15 आएगा। 3 बात है, 3 × 2 बराबर 6, 15 ये है, 15 को एक बार पढ़ेंगे 15 आएगा 2, 6 में 2 घटे 4/15 हो जाएगा। अब देखिए आपको घनश्याम का शेयर देख लेते हैं आपको, 3/20 और 2/15 देख लीजिए आपको कितना हो जाएगा बताइए आप। आपको हो जाएगा इसका एलसीएम लेकिन 60, ये आपको आता होगा, बेकार में आपको टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको आता होगा। एलसीएम सब नहीं आता होगा तो भाई इसको बनाना तो आप क्या जानते हैं, तब तो 10th तक अच्छा से पढ़े ही नहीं है। 60 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 को कितना 20 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 को कितना बार पढ़ेंगे तो 60 आ गया, तो 20 तिया तो 3 तिया 9, 15 कितना बार पढ़ेंगे 60 4 बार, 4 दूना 8 मतलब 17/60। आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं 27/60, इसको लिख सकते हैं 16/60, इसको 17/60 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, देखिए आराम से लिख सकते हैं। इसको हम गुना कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ऊपर नीचे अगर मान लीजिए 3 से गुना कर दिए दोनों को तो कोई फर्क पड़ने वाला है? 9 तिया 27, 20 तिया 60। इसको भी हम देखिए आपको 4 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे,
16 अब 20 को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना करने से या भागा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देख लीजिए बात बराबर होगा, उसको काटेंगे तो उतना ही हो जाएगा। इसलिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में जो ना आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। देखिए आप आपको क्या बोल रहा है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 3:2 में दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक क्या। और उसके बाद क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक नया पार्टनर चंदन को जो एडमिशन किए हैं क्या, तो उसको हम 1/5 हिस्सा दे दिए नया में, 1/5 हिस्सा। और जो बच्चा आपको अंकित और वसंत उसका आपको पता करना है क्या, क्योंकि इसका तो पता चल ही गया, चलिए पता करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दे दिया है कि अगर फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, देखिए क्वेश्चन दिया है कि बनेगा तीनों का, अंकित वसंत और चंदन का, तो उसका उसमें से अंकित और वसंत का रेशियो होगा 5:7 में बनेगा फ्यूचर में। देखिए आपको यहाँ पे समझ, देखिए 1 मिनट दीजिए, पूरा समझा देंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए 2 सेकेंड के लिए। देखिए पहले क्या था वो बात हटाइए। देखिए हम आप समझाते पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग से अंकित और वसंत का कितना है 3:2, इसको हम लिख सकते हैं 3/5 2/5 आराम से, और 110% लिख सकते हैं। चंदन को दे दिए हैं कितना 1/5 हिस्सा दे दिए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ आप देखिए क्वेश्चन, चंदन को इतना दे दिए। अब हम मान लेते हैं कि आपको लेट द टोटल शेयर बी 1, बोलेगा क्यों? क्योंकि एक में से ही 1/5 हिस्सा, देखिए क्योंकि हमको पता नहीं अंकित और वसंत को। देखिए अगर मान लीजिए आपको 20 रुपया दिए, हाँ हमको पूरा पता है कि 100 रुपया ही था मेरे पास, तो हमको पता नहीं है कि 20 रुपये तुमको दिए तो और जो बचा हुआ है वो कितना है, तो हम निकाल सकते हैं ना कि 100 रुपया में से 20 रुपया घट जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा क्या। मान लीजिए 20% आप कुछ दे दी, मान लीजिए 20% हम मान लीजिए आपको जो है ना आटा दे दिए, चावल दे दिए, कुछ भी आपको जितना भी मेरे पास था। इसका मतलब क्या था, मेरे पास 100 था, 100% था, उसमें से 20% तुमको दे दिए तो बचा कितना 80%। तो देख लीजिए आपको 1/1 था अनुपात, 1/1 लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं। 1/1 था, उसमें से 1/5 हिस्सा हम दे दिए नया में। पुराना में तो पता है हमको कितना कितना है, लेकिन नया में पता नहीं अंकित और वसंत का कितना है। एक में से 1/5 हिस्सा दे दी, किसको? आपको चंदन को दे दिए। तो बचा कितना आपको 4/5, क्यों? क्योंकि एक में से 1/5 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपको 4/5। अब पता चल गया कि 4/5 हिस्सा जो है ना आपको नया में अंकित और वसंत दोनों का है क्या। देखिए आपको ये नहीं इस क्वेश्चन में दिया कि ये जो आपको चंदन जो आया है बिजनेस में, इसमें ये नहीं बोला कि चंदन को कितना परसेंटेज दिए या कितना शेयर दिया अंकित और कितना वसंत दिया, कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे, किस अनुपात में दिए कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे। सिर्फ बोला गया है कि अंकित और वसंत को जो है 5:7 में बांट दीजिए फ्यूचर में। जबकि 2B में देखते हैं तो 2B में इसी तरह का क्वेश्चन है, समझे, इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें साफ साफ दिया है कि गोविंद को दिया गोविंद और वसंत दिया आपको 1/5 हिस्सा, लेकिन 2:3 में। बात समझिए यहाँ पे दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जब 6 नंबर में एक नया केस आया था जिसमें आपको नहीं बोला किस अनुपात में दिए हैं, लेकिन एक चीज दे दिया। देखिए आपको एक ना एक चीज देना पड़ता है ना कि 5:7 जो है फ्यूचर का प्रॉफिट रहेगा। हम मानेंगे कि अंकित और वसंत इसी अनुपात में दिया, तब ना उसको 5:7 फ्यूचर में आपको रेशियो बना रहेगा। नहीं तो अगर नहीं दिया रहता ये तो हम किस अनुपात में बांटते 3:2 में, 3:2 के ही तरह। तब हम मानते क्या, सुनिए कि ये जो आपको दिया होगा ना तो 3/5 दिया होगा, 1/5 का हिस्सा, और आपको वसंत दिया होगा 2/5। लेकिन अभी क्या होगा, अंकित दिया 4/5 हिस्सा पूरा है दोनों में से, उसका 5/12, मतलब कि 5:7 को हम लिख सकते हैं 5/12 7/12, और आपके कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे, सिर्फ बनाने दीजिए हमको। तो देख लीजिए आपको 4/5 का 5/12 हिस्सा मतलब कितना 20/60 दिया कौन, अंकित, और वसंत कितना दिया 4/5 पूरा था क्या, उसका 2/7/12 हिस्सा दिया 28/60 कौन दिया, वसंत। और देखिए आपको चंदन का शेयर तो 1/5 है क्या, हमको इसको 60 करना है तो 12 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। अगर मान लीजिए सेम डिजिट से ऊपर नीचे गुना करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंकित, अब आपको समझ में आ जाएगा, वसंत एंड चंदन कितना कितना हो जाएगा 20/60, 28/60 और 12/60 है। इसको हम लिख सकते हैं 20, 28, 12 लिख सकते हैं। इसको और हम लिख सकते हैं, देखिए जब हम इसको काटेंगे तो पता चलेगा हमको, 4 से काटे, 4 5 20, 7 चौके 28,
4×3 = 12, देखिए 5:7:3। देखिए अब देखिए अब आपको, तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट बढ़ रहा है 5:7 बढ़ रहा है ना। हाँ, 5:7 में बढ़ रहा है, किसका किसका? अंकित और बसंत का। तो ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि हम उस अनुपात में अंकित और बसंत दिया होगा। किसको दिया होगा? आपको चंदन को दिया होगा, तब ना अभी अंकित और बसंत का अनुपात 5:7 है। बात समझिए, समझे? देखिए, अंकित और बसंत को तो दिया, सॉरी चंदन को दिया 1/5 हिस्सा, लेकिन वो आपको 5:7 में दिया। आप समझिए, 1/5 हिस्सा तो दिया, लेकिन किस अनुपात में? 5:7 में। बोलिए फिर से, क्या क्या? 1/5 हिस्सा तो दिया, लेकिन किस अनुपात में? 5:7 में। क्यों? क्योंकि बोला गया है प्रॉफिट हमारा 5:7 जो है ना रिटेन रहेगा, मतलब कि जैसा है वैसा ही रहेगा। 5:7 जो है ना आपको फिक्स्ड रहेगा मेरा, इसलिए आपको क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है, उस अनुपात में दिया होगा, तब ना ये अनुपात नया बना। बात समझे? तो आप 1/5 हिस्सा दिए, लेकिन किस अनुपात में? बोलिए 5:7 में। समझे? चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा।